नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। यूपी के जनपद चंदौली में वाराणसी आईजी के सत्यनारायण आज चंदौली दौरे पे हैं। पुलिस लाइन स्थित संबंधित अधिकारियों गढ़ के साथ आगामी 2022 चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, चंदौली में देखें। आज मैं जो है जनपद चंदौली का भ्रमण पर आया हूं और आते समय मैंने कई मतदान केंद्रों का और कुछ जो है जहां CPMF का रुकने का जो स्थान है उन स्थानों को देखा गया, वहां का सुविधाएं क्या क्या है उन चीज़ों को चेक किया गया और हम और पुलिस अधीक्षक दोनों जो है मिलके आज चंदौली में आए। और चंदौली में कई हमारा जो COs और जो चुनाव सेल का प्रभारी और सभी अधिकारियों के साथ हम मीटिंग किया है और इनके द्वारा जो चुनाव के संबंध में क्या क्या तैयारी की गई है उसके संबंध में समीक्षा की गई और इसके बाद मेरा अनुभव से कुछ इनको निर्देश भी दिया गया कैसा प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सकता है, उसके लिए भी इनको निर्देशित किया गया। सर, चुनाव नज़दीक है, नक्सल क्षेत्र है, बिहार के बॉर्डर सभी पर कैसा चुनाव मिलता है? नए चुनाव तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि नक्सल एरिया में भी हमारा तैयारी बहुत अच्छी है और हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट और उसके जो एडवांस में अभी जो है हमको 2 कंपनी का CRPF का फोर्स मिली है। इन 2 कंपनियों को उस इलाकों में हम लोग भ्रमण कराएंगे ताकि जो है वहाँ जो अभी से कॉम्बिंग कराएंगे, फिर जो नक्सल का मददगार होंगे या नक्सली होंगे उनके घरों के आसपास में भी इसका भ्रमण कराएंगे। फिर वो जो है उनसे जानकारी और कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हम लोग अलग से प्राप्त कर रहे हैं ताकि इसमें कार्रवाई भी होगा। सर, CEC की एक PC भी चल रही है और चुनाव आचार संहिता भी लगने की उम्मीद है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किस तरीके की प्रिपरेशन है, किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाएंगे आप लोग? नहीं, अभी आज हम लोग जो मीटिंग में बात किए हैं तो उसमें मैंने इनको ये निर्देशित किया गया अगले 3-4 दिन के अंदर ये CPMF का और जो हमारा PAC का डिप्लॉयमेंट का काम शुरू कर दें, किस किस को कहाँ ड्यूटी लगेगा। इसी प्रकार हमने ये कह दिया था ये जो है जो जितने हमारे पास मोबाइल पार्टीज बनेगी जनपद में चुनाव के दौरान वो सारा मोबाइल पार्टीज का अभी से तय कर लें, कितने कहाँ कहाँ मोबाइल पार्टीज किस किस एरिया में घूमेगी, उनका मतदान केंद्र क्या क्या होगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ होगा, ये सारे चीज़ें अभी तय कर लेंगे। और उन उपनिरीक्षकों को या उस जो मोबाइल पार्टी का जो प्रभारी का ये जिम्मेदारी होगी उन गांवों में जाके कौन कौन हिस्ट्री शीट रहे, किस किस के पास असलाएँ हैं और इसी तरीके से लाइसेंसी कितने हैं, वो कितने जमा हुआ कितने नहीं हुआ, या विगत वर्षों में क्या क्या अपराध हुआ, उस अपराधों में जो मुलजिम थे वो कहाँ है, इसके बारे में सारे जानकारी वो लोग प्राप्त करके आएंगे। और मिर्जापुर जिले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर को हटाने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, नगर पालिका प्रशासन की टीमें बिजली पोल दीवालों पर सभी पार्टी के नेताओं के होर्डिंग्स पर दीवालों पर लेपन शुरू कर बड़े पैमाने पर उतारने की कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए, आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आज हमने सारे हमारे SDM, COs और SOs के साथ मीटिंग करी है और सभी को टीमें बना के लगाया है। हमने कुल हमारे 5 विधानसभा है जिसमें कुल 30 टीमें इसके लिए बनाई है और एक विधानसभा में भी 6 टीमें हैं और सभी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और इसमें हमने आज कलेक्ट्रेट से शुरुआत करी है और इसके अलावा अभी शहर में जो एरिया है जहाँ बैनर पोस्टर लगे हैं वहाँ पे नगर पालिका के सहयोग से हम ये कार्यवाही शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रयास है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी ये प्रचार प्रसार सामग्री लगी हुई है उसको हटा करके जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है और उसके जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन कराया जाए। तो दीवालों पे सब पेंटिंग वुटिंग किए रहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? उसको डिफेसमेंट करने का प्रोविज़न रहता है, उस पर कलर करके उसको मिटा दिया जाता है और हम प्रयास करते हैं कि अब जो उम्मीदवार है या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मिटा दें और अगर वो नहीं मिटाते तो अगर हम उसको मिटाते तो उनका जो व्यय है उनका उनसे वसूल किया जाना। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को भुनाने में जुट गई है। आचार संहिता लगने से ठीक पहले जिला पंचायत अध्यक्ष ने 201 कामों का शिलान्यास व लोकार्पण लेबर कॉलोनी स्थित पार्क में किया। विधानसभा चुनाव सिर पर है, कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लगते ही विकास कार्यों पर रोक लग जाएगी।
ऐसे में भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने लेबर कॉलोनी स्थित पार्क में करीब 201 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यों से जनपद में विकास की ब्यार बहेगी। लगभग कितने करोड़ रुपए की योजना है ये जो शिलान्यास किया गया है? कितने रोड हैं और जनपद को क्या क्या नया मिलेगा? 62 करोड़ की योजना थी, जिसमें 201 हम शिलान्यास कर रहे हैं, उसमें कुछ लोकार्पण भी है और ज़्यादातर शिलान्यास है। और मैं मोदी जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। मेरा इससे भरोसा भी है, विश्वास भी है और बहुत जल्द चुनाव के बाद और काम भी हमारे स्वीकृत होंगे और उस पर भी हम काम करेंगे। और मैं अपने माननीय विधायक जी को, सांसद के प्रतिनिधि जी और सभी जिला पंचायत सदस्यों का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ करके इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस योजना जो आज कार्यक्रम है उसमें अपनी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आप क्या पूछना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यानी भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत की ओर से एक बड़ी सौगात है जिले को जी। तो तीनों विधानसभाओं में ये रोड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये करी है कि हॉट मिक्स रोडें ज़्यादा उन्होंने स्वीकृत की हैं, जिसमें कि जो हमारे हाईवे एक्सप्रेसवे होते हैं, जो सड़कें रोड वहाँ होती हैं, वो अब गांव में एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने के लिए हॉट मिक्स सड़कों का निर्माण होगा और बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छा विकास हमारे क्षेत्र को मिलेगा। 60 करोड़ की योजनाओं से चमकेगा अब जनपद। जनपद हाथरस में आचार संहिता लागू होते ही जनपद का पुलिस प्रशासन हरकत में आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही जनपद के पुलिस प्रशासन द्वारा जनपद के प्रमुख चौराहों व बाजारों में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को जागरूक किया। वो सासनी गेट चौराहे पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ सिटी हाथरस के मौजूद में चौराहे पर लगे होर्डिंग्स को उतारा गया। बलरामपुर मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम पंचायत रघवापुर का कोटेदार केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग, कटौती और घटतौली करके मालामाल हो रहा है। गरीब कार्ड धारकों के पेट का निवाला छीनने वाले कोटेदार के खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई होता नहीं नजर आ रहा। जहां एक तरफ ग्रामीण कार्ड धारक कोटेदार के कारनामों से परेशान है, तो कोटेदार सत्ताधारी नेताओं से ऊंची साथ गांठ कर हर महीने लाखों की मोटी कमाई करने में सफल हो रहा है। क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद पांडे। कहाँ के निवासी हैं? रघवापुर के। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? एक गल्ला घटतौली का जो 30 किलो बनता था 25 किलो दे रहे थे, उसका मतलब कहीं शिकायत किया गया आपके द्वारा? पहले भी शिकायत हुआ था, उस शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आए हैं, देखो क्या करते हैं। वो भी पक्का नहीं कि हो ही जाए। क्या नाम है आपका? इंदिरा प्रसाद। कहाँ के निवासी हैं? रघवापुर की। आप लोग यहाँ पंचायत भवन पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? पंचायत भवन पे एक बार वहाँ कोटेदार के यहाँ साहब लोग आए, चेक करके चला गया साहब, और तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं होता। नहीं, क्या मतलब मामला क्या है? गल्ला कम दे रहे हैं सर। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत वहाँ हम लोग किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के निवासी हैं? रघवापुर के। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? यही मामला है कि कोटे में राशन कम मिलता है। कहीं शिकायत किया गया इसका आपके द्वारा? शिकायत किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना कम देते हैं कोटेदार? 5 किलो कम देते हैं, तोलने पर 2-3 किलो और कम हो जाता है। जिसको 20 किलो मिलना चाहिए, बाकी अगर वहाँ बात करो तो मार मिलता है, या घर पे तोलने पर 13-14 रहता है। कासगंज में वाहन चोरी की बढ़ रही घटनाओं को लेकर एसपी रोहन प्रमोद बोनी ने द्वारा वारदात को रोकने के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। गठित टीमों द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने व वाहन चोरी की गिरफ्तारी के प्रयास के चलते कोतवाली कासगंज पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान नगर के किसरौली रोड से 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कोतवाली में एक पीसी रखी गई थी, क्या है पूरा मामला? विगत काफ़ी दिनों से जनपद कासगंज के विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं प्राप्त हुई थी, जिसको एसपी रोहन प्रमोद बोधरे सर द्वारा गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम व थाने की टीमें लगाई गई, जिसमें 7 तारीख को
मुखबिर की सूचना पर सफलता मिली, जिसमें हमें 4 साजिश चोर गिरफ्तार किए गए, जिनसे 6 चोरी की मोटरसाइकिल मिली। ये चोर काफ़ी लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी का काम कर रहे थे। इनके पास और भी कोई चीज़ बरामद हुई है? इसमें एक लड़के के नाम पे 1 कट्टा 3 कारतूस मिले हैं, सुमित। क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? इसमें हरपाल और बॉबी कुरैशी, हरपाल पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और बॉबी कुरैशी पे भी चोरी के माल की बरामदी है। क्या इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई होगी? इन पे सुसंगत धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, विवेचना की जा रही है और इन पे यथासंभव जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। बरेली के 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार साधना मिश्रा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पदयात्रा कर अपने अपने क्षेत्र कैंट विधानसभा में मजबूत पकड़ का एहसास दिलाया। आपको बताते चलिए, साधना मिश्रा समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री पद पर रह चुकी हैं और उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। साथ है और 125 कैंट विधानसभा की मैं प्रत्याशी भी अब संभावित प्रत्याशी हूँ, इसलिए सबके मैसेज भी देना है कि हम लोग पूरी मेहनत और जोश खरोश से काम कर रहे हैं। तो युवाओं को एक जोश देने का काम किया, उनको ताकत देने का हमने काम किया। आपके साथ इतनी मेहनत और लगन के साथ और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, जो जनाधार आपके साथ जुड़ा हुआ है, उन युवाओं के लिए आप अगर चुनाव मैदान में आती हैं और कोई पद मिलके आप उसके पद पे आती हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या करेंगी, किस तरह का विकास करेंगी और उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, मुझे मौका मिलेगा, पूरा ऊपर उम्मीद है ऊपर वाले से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ये सपना है कि हमको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और टिकट मिलता है तो मैं ज़रूर अपने कैंट विधानसभा हो चाहे कहीं भी, जितने भी युवा मेरे से जुड़े हैं, जिस कैटेगरी के होंगे, जिसकी जितनी पढ़ाई होगी, कोई युवा पूरी पढ़ाई नहीं कर सके उनको पढ़ाई कराने का काम करेंगे, कुछ युवा पढ़ चुके हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे। जहाँ पे जिस तरह का जो भी युवा होगा उसके लिए हम पूरे लोगों को संतुष्ट करने का काम करेंगे। कहीं हमारा युवा जो हमसे जुड़ा है, कहीं भी हम ऐसा ना हो कि हम दुखी देखें, उसके घर में रोटी नहीं, चूल्हा नहीं जल रहा है, इस तरह के काम ना हो। अपने पूरा जीवन यापन अच्छी तरह से करें। युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ जो ये भाजपा कर रही है वो न खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे युवाओं को पूरा हम एक उनके जीवन को अच्छा सुरक्षित रखने का काम करेंगे, उनको रोजगार जरूर हम देंगे।